Lisa. मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटे से लड़के डैनी को देखते हैं जो कि अपने बड़े भाई वॉल्टर और फादर टिम को खेलते हुए देख रहा होता है। अब यहाँ पर उसको भी बारी आने वाली थी, लेकिन जब उसकी टर्न आती है तो वॉल्टर उसको बॉल लेने ही नहीं देता। इसीलिए टिम उससे कहता है कि डैनी को भी खेलने दो ना। अब यहाँ पर जब वो उसको बॉल देता है तो डैनी इतना अच्छा कैचर नहीं होता, इसीलिए उससे कैच छूट जाती है और वॉल्टर नेक्स्ट बॉल भी उसके सामने से खुद ही कैच कर लेता है, जिस वजह से डैनी उदास हो जाता है और अपने रूम में जाकर एक छोटी सी लिफ्ट में बैठ जाता है। उसके फादर से समझाते हैं ऐसे ऐसे नहीं बोलते अपने बड़े भाई को, लेकिन वो कहता है कि वॉल्टर सारी चीज़ों में मुझसे ज़्यादा अच्छा है। नहीं बेटा, पियानो बजाने में और कुछ और चीज़ों में तुम मुझसे अच्छे हो, पर इसका क्या फ़ायदा डैड, मुझे तो वो सब चीज़ें अच्छी ही नहीं लगती। ऐसा कहकर वो अपने रूम में चला जाता है, लेकिन उसके फादर उसको समझाने लगते हैं। टिम उसको समझाता है कि तुम्हारी इमेजिनेशन वोल्टर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर डैनी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये सारी बातें वोल्टर भी गेट के बाहर से सुन रहा होता है। डैनी पूछता है, पापा क्या सच में मेरी इमेजिनेशन वोल्टर से ज़्यादा अच्छी है? लेकिन यहाँ पर टिम एक समझदारी से जवाब देते हुए उसको कहता है कि तुम वोल्टर से बिल्कुल अलग हो। इसके बाद वो नीचे आता है जहाँ पर डैनी उसको फिर से खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन वोल्टर कहता है अभी मुझे कुछ काम है। अब यहाँ पर डैनी भी नीचे आ जाता है और यहाँ पर फिर से दोनों भाइयों में तू मैं होने लगती हैं। अब ये तो हर घर की कहानी है, आखिर भाई बहन है तो लड़ेंगे तो है। टिम और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका था और आज ये दोनों अपनी मॉम के साथ जाने वाले थे, जिस वजह से यहाँ पर टिम को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि कम से कम आज तो मुझे ठीक से काम करने दो। अब यहाँ पर ये दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और फिर से एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि तुम्हारी गलती से पापा ने हमें डांटा है, तुम्हारी वजह से हमें डांटा है। अब दोनों भाइयों में फिर से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लगती है, लेकिन इस बार ये टिम की एक पेंटिंग को ख़राब कर देते हैं जो कि उसके ऑफिस वर्क की थी। उसकी रिप्लेसमेंट के लिए इसे बाहर जाना पड़ता है। इससे पहले वो अपनी बड़ी बेटी लीजा को उठाता है और कहता है कि अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखना, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। लेकिन टिम के जाते ही वो फिर से सो जाती है क्योंकि उसको 8 बजे डेट पर जाना था। डैनी वीडियो गेम खेल रहा होता है, पर वॉल्टर आके उसे बंद कर देता है क्योंकि उनके फादर ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। अब वो बेसबॉल देखने लगता है, लेकिन डैनी को वो पसंद नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ से अंदर से बेसबॉल लेकर आता है और वॉल्टर को उसे के साथ खेलने के लिए कहता है, बट वो उसे इग्नोर करते रहे। इसीलिए वो उसके ऊपर एक बॉल फेंकता है जो कि वॉल्टर को जोर से लग जाती है और उससे बचने के लिए टीम उसी छोटी लिफ्ट में जाकर छुप जाता है। बट वॉल्टर जब उसे ढूंढ लेता है तो उसे लिफ्ट को बेसमेंट में भेज देता है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और बहुत ज़्यादा डैनी डर भी रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र वहाँ पर पड़े हुए एक गेम पर जाती है जिसका नाम था ज़ाथुरा स्पेस एडवेंचर। हम इसे जुमांजी भी कह सकते हैं। अब वो इसे लेकर ऊपर आता है और वॉल्टर के साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन वॉल्टर इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए वो खुद ही उसको खेलता है और एक कार्ड बाहर निकलता है जिससे वो वॉल्टर को पढ़ने के लिए कहता है। इस पर लिखा था मिटियोर की बरसात होगी, इसीलिए बच निकलो। तभी वहाँ पर जब ये वॉल्टर इसे समझा रहा होता है, एक मिटियोर आकर गिरता है और सारा घर हिलने लगता है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा भूकंप सा भी आता है और लगता है यही मिटियोर की बरसात है और दोनों बचने के लिए चिमनी के अंदर जाकर छुप जाते हैं। इनका घर तो पूरी तरीके से तहस महस हो चुका था और एक बहुत बड़ा मीटेओराइट इनके टीवी पर आकर गिरता है। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन लीजा अभी भी सोई हुई है। अब यहाँ पर इन्हें ये रियलाइज होता है कि ये सब कुछ सिर्फ नीचे लिविंग रूम में ही हो रहा है। यहाँ पर इनको पता चलता है कि अब लिविंग रूम में एक होल हो चुका है और ये स्पेस में है। पता करने के लिए गेट खोलते हैं और वॉल्टर यहाँ पर थूक कर देखता है। इसका थूक हवा में ही जाने लगता है और यह इतना ही नहीं, पूरा का पूरा घर ये स्पेस में होता है, जिस वजह से ये लीजा के पास जाते हैं और उसको बताने की कोशिश करते हैं। बट उसको तो लगा था कि रात हो चुकी है और उसको तो सिर्फ अपनी डेट मिस करने की फिक्र थी। अरे मेरी अम्मा, पहले नीचे तो चली जा, उसके बाद डेट पर चली जाना। यहाँ पर ये इसको समझाने की कोशिश करते हैं और उसके सामने एक गेम भी खेलते हैं, लेकिन इस बार इतना कुछ खास नहीं होता। वॉल्टर कैप्टन बन जाता है, उसको एक कार्ड मिलता है कि वो कैप्टन बन चुका है, उसका प्रमोशन हो चुका है। इसीलिए इसको लगता है कि इसकी डेट को मिस करवाना चाहते हैं। मतलब यार, फिर वही डेट की बात। खैर, अब यहाँ पर इनको एक और कार्ड मिलता है जिसके बाद इनको ये पता चलता है कि तुम्हारा टीममेट 5 मिनट के लिए स्लीपिंग चैम्बर में होगा, जिस वजह से यहाँ पर अब लीजा जिस बाथरूम में गई हुई थी वहाँ पर बर्फ़ जम चुकी थी। यहाँ पर डैनी कहता है हमें पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं जिस पर लिखा होता है कि अगर एक बार गेम स्टार्ट कर दिया तो उसको बिना एंड तक खेले हुए वापस नहीं जा सकते, एंड तक खेलना ही पड़ेगा। उसके बाद कार्ड निकलता है तुम्हारा रोबोट डिफेक्टिव हो चुका है। यहाँ पर एक टिंगू सा रोबोट बाहर आता है, लेकिन देखते देखते ये रोबोट बहुत बड़ा
हो जाता है। ये इतना बड़ा हो जाता है कि इन दोनों को एलियन बताने लगता है और इन पर अटैक करने लगता है। दोनों किसी तरह उससे बचते हैं और वॉल्टर डैनी से कहता है जल्दी से तुम अपनी टर्न खेलो, लेकिन यहाँ पर डैनी बेचारा बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। खैर यहाँ पर अब वॉल्टर रन करने लगता है, रोबोट भी उसका पीछा करने लगता है। अपने मिशन का पक्का होता है, इसीलिए इनको मार कर ही जाएगा। अब यहाँ पर किसी तरह डैनी अपनी टर्न खेलता है और घर की सारी चीज़ें एक तरफ जाने लगती हैं, यहाँ तक कि फ्रीज हुई लीजा भी। अब यहाँ पर इनको ये पता चलता है कि तुम टूरिस्ट स्टोर के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हो, जल्दी से ग्रेविटी सेंटर पर पहुंचो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये अच्छी होती है कि रोबोट नीचे वाले फ्लोर पर जाकर गिर जाता है और लीजा भी अब यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर वॉल्टर डर जाता है। खैर यहाँ पर ये चेक करने जाता है कि रोबोट मर चुका है कि नहीं। अब वो रोबोट बंद होता है। इसके बाद ये लीजा को फिर से ऊपर लेकर चले जाते हैं। वॉल्टर को फ्रीड एडमिरल का कार्ड मिल चुका है, लेकिन डैनी इस गेम को खेलता खेलता बोर हो जाता है और भूख लगने की वजह से वो अब किचन में जाता है। किचन में जाकर वो अपने लिए खुद ही कोई चीज़ बना लेता है, बट यहाँ पर भी दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। और अब यहाँ पर डैनी कहता है देखो तुम मुझे ना बेजान चीज़ की तरह ट्रीट मत किया करो, आखिर मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ यार, कम से कम मुझे उतनी रिस्पेक्ट तो दो। अब यहाँ पर वॉल्टर कहता है ठीक है चल मैं तुझे उसी की तरह ट्रीट करूंगा। इसके बाद फिर से दोनों गेम खेलने लगते हैं और इन पर लिया आता है कि जोर्गन्स इन पर अटैक करेंगे। अब यहाँ पर दोनों किचन से बाहर जाते हैं क्योंकि जोर्गन की स्पेसशिप आकर इन पर अटैक कर देती है। उनसे बचने की बहुत सारी कोशिश करते हैं, बट वो इन पर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। इसी भगदड़ के बीच वॉल्टर अपनी टर्न चलता है और उसको रिप्रोग्राम का कार्ड मिलता है, जिसे वो जोर्गन्स को दिखाता है। मतलब हद है यार, अब वो इस कार्ड को पढ़कर क्या अटैक करना बंद कर देगा। खैर यहाँ पर अब डैनी अपनी टर्न चलता है और यहाँ पर ये लिखा होता है कि एस्ट्रोनॉट को रेस्क्यू करो। तभी यहाँ पर ये दोनों छुपते हैं क्योंकि डोर बेल बजती है। ये दरवाज़ा नहीं खोलते, बट दरवाज़ा तोड़कर एक एस्ट्रोनॉट अंदर आता है। ये एक अच्छा आदमी होता है क्योंकि ये इन पर अटैक नहीं करता। ये एस्ट्रोनॉट वॉल्टर को भी एडवाइस देता है कि देखो तुम अपने भाई के साथ ना अच्छे से ट्रीट किया करो, क्या पता तुम्हें उसकी कब ज़रूरत पड़ जाए। खैर अब यहाँ पर वो जोर्गन से बचने का इनको आइडिया बताता है, इसीलिए सारी जो गर्म चीज़ें होती हैं जैसे कि आग या फिर लाइट, इनको बंद करने लगते हैं और यहाँ पर सोफे में आग लगाकर उसे आउटर स्पेस में फेंक देते हैं। असल में आउटर स्पेस की ठंड में जोर्गन्स को गर्मी की ज़रूरत होती है और इसीलिए गर्म चीज़ों को ढूंढते रहते हैं। अब यहाँ से जोर्गन्स को से बचाने के बाद ये एस्ट्रोनॉट फ्रिज में खाना ढूंढने लगता है। असल में 15 सालों से एक पेस्ट का ट्यूब खाकर जिंदा था, यानी कि मतलब कितना रिस्क लिया इसने। अब यहाँ पर इतना सारा खाना खाता देख वॉल्टर इसे जाने के लिए कहता है मैं इस गेम का कैप्टन हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन मज़े की बात तो ये होती है कि इस एस्ट्रोनॉट को भी कैप्टन का कार्ड मिला होता है। ये कहता है मैं डैनी के कार्ड से आया हूँ और अगर डैनी मुझे जाने के लिए कहेगा तो ही मैं वापस जाऊँगा। लेकिन डैनी नहीं चाहता कि एस्ट्रोनॉट वापस जाए क्योंकि ये इस गेम के बारे में जानता है और ये हमारी मदद भी कर सकता है। इस बात पर दोनों में फिर से थोड़ी सी बहस हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद वॉल्टर किसी तरह अपनी टर्न चलता है और अपनी टर्न को चलने के बाद जो उसका कार्ड निकलता है उसमें लिखा होता है चीटिंग पकड़ी गई, ऑटोमेटिक इजेक्शन, जिस वजह से वहाँ से वॉल्टर इजेक्ट हो जाता है। लेकिन एस्ट्रोनॉट आउटर स्पेस में जाकर उसे वापस लेकर आ जाता है, बट इसके बाद भी वॉल्टर डैनी को ही दोष देता है। डैनी उसे सॉरी बोलता है। खैर अब यहाँ पर डैनी अपनी टर्न चलता है, उसमें लिखा होता है लूज मैप ऑफ गैलेक्सी, कृपया 2 स्टेप पीछे जाएं। अब डैनी का प्यादा 2 स्टेप पीछे चला जाता है। 5 स्टेप पूरी हो चुकी थी और यहाँ पर लीजा भी अनफ्रीज हो चुकी थी। वो सोचती है उसे इतनी सर्दी क्यों लग रही है, इसीलिए वो हीटर का टेम्परेचर बढ़ा देती है। अरे दीदी अब ये क्या कर दिया, लगता है तुम्हें जोर्गन्स अभी तुमने देखे नहीं है, तुम्हें उनकी मार फिर से खानी है। खैर अब यहाँ पर वॉल्टर फिर से अपना कार्ड चलता है और इस बार उसको शूटिंग स्टार का कार्ड मिलता है। वो कोई भी विश मांग सकता था, लेकिन यहाँ पर वो इससे खुश होने के बजाय डैनी को फिर से ताने देने लगता है। डैनी उसके तानों से परेशान हो जाता है और वह अपने रूम में चला जाता है क्योंकि उसको गेम भी फेंक देता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा जो आ रहा था। अब यहाँ पर शूटिंग स्टार गुजरता है, लेकिन वॉल्टर कोई और विश मांगने के बजाय एक साइन की हुई फुटबॉल मांगता है। मतलब भाई तू गेम पूरी होने के विश भी तो मांग सकता था। और यही बात डैनी भी उससे कहता है कि तुम इतने बड़े हो और तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम उस शूटिंग स्टार से गेम पूरे होने के विश मांग लेते, तो अब हम घर पर जा चुके होते। लेकिन वॉल्टर बहाना बनाता है कि एस्ट्रोनॉट उस पर चिल्ला रहा था, इस वजह से वो कोई विश नहीं मांग पाया। अब एस्ट्रोनॉट इन्हें अपनी कहानी सुनाने लगता है कि वो भी इसी तरह कई साल पहले अपने भाई के साथ ये गेम खेल रहा था, बट उसने ये विश मांगी कि उसका भाई गायब हो जाए क्योंकि उसके भी तुम अपने भाई के साथ
तुम्हारी तरह ही फाइट होती थी। बट उसके बाद उसको पता चला कि बिना अपने पार्टनर के हम ये गेम नहीं खेल सकते, जिस वजह से वो जब से अब तक स्पेस में ही फंसा हुआ है। इसीलिए तुम दोनों को मिलकर ही ये गेम कंप्लीट करना होगा। दोनों भाई उसकी बात को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं और अब साथ मिलकर गेम खेलने का फैसला करते हैं। बट तभी इन्हें एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आती है। अब यहाँ पर जोगन्स वापस आ चुके थे, किसकी गलती से? लीजा की गलती से। अब यहाँ पर इस बार वो पूरा का पूरा ज़थुरा गेम्स को ही अपनी शिप में लेकर चले जाते हैं। उन्हें वापस बुलाने के लिए ये लोग आग जलाते हैं, बट लीजा को अभी भी रियलाइज़ नहीं हुआ था कि वो आउटर स्पेस में है और बाहर क्या चल रहा है। उसे लगता है कोई फायर एक्सीडेंट है, इसीलिए आकर आग बुझा देती हैं। बट हल्की सी गर्मी बाहर जाने से जोरगन्स वापस आ जाते हैं। वो नीचे जाती है तो नीचे रोबोट पड़ा होता है, तभी एस्ट्रोनॉट उसे दिलासा देता है, लेकिन उसे उसकी आंखों में प्यार दिखता है। क्या यार, ये भी कहीं पे भी प्यार करना शुरू हो जाती है। जब से लगी हुई थी डेड डेड, अब ये इस पे आ गई। खैर अब यहाँ पर जोरगन्स की उन पर अटैक कर देते हैं और इस बार जोरगन्स की एक शिप नहीं आई थी बल्कि बहुत सारी शिप आई हुई थी। अब यहाँ पर एस्ट्रोनॉट गेम लेने जाता है, बट थोड़ी ही देर में वो ऐसे ही वापस आ जाता है। तभी डैनी को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि आप हमारे घर की छोटी वाली लिफ्ट में बैठ जाओ और जब आप गेम ले लोगे हम उससे आपको ऊपर उठा लेंगे। बट वो लिफ्ट इतनी ज़्यादा छोटी थी कि उसमें सिर्फ डैनी ही बैठ सकता था। इसीलिए वो पूछता है क्या वो गेम सच में ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर इतनी खतरनाक रिस्की सिचुएशन में उसका यह सवाल पूछना भी जायज़ था। वॉल्टर उसे कहता है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, और उसके बाद वो उसे नीचे भेज देता है। बट आधे रास्ते में जब डैनी पहुँचता है तो वहाँ पर दूसरी तरफ वॉल्टर के पास जोरगन्स आ जाते हैं, जिस वजह से डैनी वॉकी टॉकी पर पूछता है कि क्या हुआ। लेकिन वहाँ पर वो जोरगन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो कोई भी जवाब नहीं देते, जिस वजह से डैनी को लगता है कोई रस्सी फंस चुकी है, इसीलिए वो ऊपर नीचे धक्का मारता है। बट एस्ट्रोनॉट ठीक टाइम पर आकर उसको पकड़ लेता है और आराम से उसको नीचे उतारता है। बट जोरगन्स उसके पास आते हैं, किसी तरह वो मैनेज कर लेता है। डैनी नीचे उतरकर एक बॉक्स को उठाता है और उसको लगता है कि उसने गेम उठा लिया, बट वो तो सिर्फ एक बॉक्स था। असली गेम तो जोरगन्स की स्पेसशिप के अंदर था। अब वो स्पेसशिप के अंदर जाने लगता है। वहाँ पर 4 आंखों वाले कुछ अजीब से बकरे होते हैं। खैर किसी तरह डैनी वहाँ से गेम उठाता है और लिफ्ट में आकर बैठ जाता है। उसका वॉकी टॉकी भी अब टूट चुका था क्योंकि एक जोरगन ने उस पर पैर रख दिया था। अब यहाँ पर वो लिफ्ट में आकर बैठ जाता है कि एस्ट्रोनॉट का लास्ट मैसेज था कि जब तक मैं ना कहूँ ऊपर मत आना, बट डैनी ने उसको नहीं सुना था और वो लिफ्ट में आकर लिफ्ट को धक्का मारने लगता है। ये बात जोरगन नोटिस कर लेता है और रस्सी काट देता है, जिस वजह से लिफ्ट सीधा नीचे लैंड हो जाती है। अब यहाँ पर उनकी शिप से वापस आते वक्त डैनी के पैर में कुछ अजीब सा चिपचिपा लिक्विड टाइप का कुछ लग चुका था, जिस वजह से जोगन उसे नोटिस कर लेता है और अपने बस बाकी दोस्तों को भी बुलाकर उनके पास जाने लगता है। बट वॉल्टर उसे बचाकर ऊपर लेकर आ जाता है। अब वॉल्टर का रोबोट भी आ जाता है, लेकिन इस बार उसका रिप्रोग्राम कार्ड काम करने लगता है और रोबोट वॉल्टर को छोड़कर जोरगन्स के पीछे जाता है और फाइनली जोरगन्स को किसी तरह वहां से भगा ही देता है। बट एक जोरगन अभी भी बचा हुआ था और लीजा उनको बचा लेती है। चलो कुछ तो अच्छा काम किया दीदी ने। अब यहाँ पर ये फिर से गेम खेलने लगते हैं और इन्हें फिर से एक बार विश मांगने का कार्ड मिलता है, यानी कि टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और उसी टाइम पर जा सकते हैं जिस टाइम पर वो विशिंग स्टार आया था। इस बार वॉल्टर विश मांगता है कि एस्ट्रोनॉट को उसका भाई मिल जाए, जिस वजह से वहाँ पर डैनी दिखाई देता है, यानी कि ये एस्ट्रोनॉट कोई और नहीं बल्कि वॉल्टर ही है, जिसने 15 साल पहले ये विश मांगी थी कि उसका भाई गायब हो जाए। दोनों डोनी एक दूसरे को टच करते हैं और मिल जाते हैं। एस्ट्रोनॉट भी अब वॉल्टर को टच करता है और उसको थैंक यू बोलता है कि उसने उससे भाई से मिला दिया और अब वो भी वॉल्टर में मिल जाता है। लीजा का क्या होगा, वो तो उससे प्यार करने लगी थी, आए हाय। खैर अब यहाँ पर बहुत सारे जोगन्स आ जाते हैं, किसी तरह ये गेम को कंप्लीट करते हैं। इन्हें गेम कंप्लीट करने के लिए 10 चाहिए था, बट यहाँ पर डैनी को एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है अगर तुम्हें एक चाहिए तो नो स्पेस, आगे जाओ। अगर आप मैथ के जीनियस हैं तो आप इसको समझ गए होंगे, यानी कि इन्हें पूरे 10 नंबर मिल चुके थे और ये गेम भी कंप्लीट हो चुका था। गेम का बॉल जोर जोर से घूमने लगता है और अचानक से वो रुक जाता है। इसके बाद इन्हें एक कार्ड मिलता है, गेम ओवर, थैंक यू फॉर प्लेइंग। इसका मतलब अब ये गेम खत्म हो चुका था। दोनों काफी ज्यादा शॉक थे, क्या सच में गेम खत्म हो चुका है, और अगर खत्म हो चुका है तो स्पेस में अब तक क्यों है घर। लेकिन तभी एक बहुत तेज फोर्स इन्हें खींचने लगती है। अब यहाँ पर दोनों भाई उसी गेम को पकड़कर बैठे होते हैं, बट वॉल्टर भी उस ब्लैक होल के अंदर जाने
आने लगता है। उनके पीसेस भी वापस पीछे की तरफ जाने लगते हैं। डैनी चीखता है वॉल्टर, लेकिन तभी वो देखता है कि वो तो अपने घर में सही सलामत बैठा हुआ है, बल्कि वॉल्टर टीवी के सामने बैठा हुआ है। डैनी की उंगली स्टार्ट बटन पर होती है, तभी वो उसे अचानक से हटा लेता है। उसको पता था कि गेम बहुत खतरनाक है क्योंकि वो खेल चुका था। अब यहाँ पर दोनों इस घर को पूरी तरीके से चेक करते हैं। इतना खतरनाक गेम खेलने के बाद दोनों भाइयों को एक दूसरे की कदर होने लगती है और ये चीज़ देखकर उनके डैड टिम भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वैसे क्या आप कभी भी कोई ऐसा गेम खेलना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।